रिसेंटली मैंने OSWP सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दिया, उसे पास करा, और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि OSWP सर्टिफिकेशन है क्या, मैंने उसका एग्ज़ाम क्यों दिया, उसके सिलेबस में क्या क्या कवर करा गया है, मैंने उसके लिए प्रिपेयर कैसे करा, मुझे ओवरऑल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसे लगा, एग्ज़ाम की हार्डनेस कैसी थी, रिजल्ट कैसे आता है, और मेरा ओवरऑल इस सर्टिफिकेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्या आपको ये सर्टिफिकेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि ऑफसेक वायरलेस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन OSWP सर्टिफिकेशन ये ऑफसेक की तरफ से ऑफर करा जाता है, वही सेम कंपनी जो आपको काली लिनक्स प्रोवाइड करती है या जिसका OSCP सर्टिफिकेशन है। बहुत रिनाउंड कंपनी है, सबको पता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसा आपको नाम बता रहा है, ये कवर करता है वायरलेस अटैक्स को। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब ये वायरलेस अटैक्स बोलता है तो ये मेजर फोकस कर रहा है, क्योंकि वायरलेस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हम लोग वायरलेस के बारे में जब भी सोचते हैं सिर्फ वाईफाई सोचते हैं, लेकिन वायरलेस एक बड़ी चीज़ है। वायरलेस के अंदर आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आती है, माइक्रोवेव्स भी आती है, बहुत कुछ आता है। लेकिन इसमें जो आपको फोकस करा गया सिर्फ वाईफाई अटैक्स पे हम बात करने वाले, वाईफाई अटैक्स को यहाँ पे कवर करा गया। अब ये फोकस रखा गया है रेड टीमर्स पर, जो कि नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी करते हैं, जिनका एक पार्ट होता है उनको वाईफाई टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए बनाया गया है ताकि आप इसमें कुछ स्किल्स सीख पाओ और जिनको आता है वो अपनी स्किल्स को प्रूव कर पाए। अब अगली चीज़ आती है कि भाई मैं ना रेड टीमर हूँ, तो मैंने ये एग्जाम क्यों दिया, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं एपसेक में हूँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी देखता हूँ। तो सबसे पहली बात कि मेरे को कभी इसको देने का मन नहीं था और ना मैंने इसको बाय करा है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि मैंने इसको बाय नहीं करा। अब यहाँ पे आते हैं कि जब आप 1 साल का कोई वाउचर बाय करते हो ना ऑफसेक से, अगर आप मान लो आपको कोई और सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना, कोई भी बड़े सर्टिफिकेट का उनके, तो आप 1 साल की जब उनसे लैब्स बाय करते हो ना, तो वो आपको 2 सर्टिफिकेशन उसके साथ फ्री देते हैं। एक होता है KLCP और एक होता है OSWP। KLCP की वीडियो मैंने इससे पहले बना ली थी, अब मैं OSWP की बना रहा हूँ जब मैंने उसको पास कर लिया। तो OSWP फोकस करता है वायरलेस पे। अब जब आप 1 साल का लेते हो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप बात करो, मेरे ख्याल से $2750 का है इस समय, और अगर हम उसको कन्वर्ट करें INR के अंदर तो लगभग 2,35,000 40,000 इसके आसपास जाए। तो काफ़ी महंगा पड़ता है, आपको देख के समझ आ रहा है। 1 साल का जब सब्सक्रिप्शन लेते हो लगभग 2,40,000 के आसपास का पड़ता है, तब जाके आपको ये फ्री मिलता है। अब हम बात करते हैं क्या इसको हम अलग से भी ले सकते हैं। अगर मेरे को अलग से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अलग से सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना है, तो क्या मुझे 1 साल की कोई और सर्टिफिकेशन की लैब खरीदनी पड़ेगी? ऐसा भी नहीं है, आप इनका अलग से भी एक ऑफर ले सकते हो। इसका एक अलग ऑफर भी चलता है कि आप KLCP प्लस OSWP एग्जाम अगर आप अलग से देना चाहते हो तो आप वो भी बाय कर सकते हो। वो लगभग $699 या $700 का पड़ता है, यानी कि इंडिया में 65,000 या 70,000 के आपके आसपास पड़ेगा। उसमें भी आप बाय कर सकते हो, यानी कि 70,000 में आप 2 सर्टिफिकेट ऑफसेक की तरफ से ले सकते हो, वायरलेस और KLCP, आप वो भी दे सकते हो। तो मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ये फ्री मिला था, समझिए। अब हम आते हैं अगली चीज़ के, इसके सिलेबस में क्या क्या कवर करा गया। तो इसके सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगा, देखो अगर हम थ्योरी पार्ट छोड़ दें, ठीक है, मैंने सारी थ्योरी स्किप कर दी थी, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड ऐसा किसी को नहीं कर रहा कि सारी थ्योरी स्किप कर दो, कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेकिन मेरे को मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता थी, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स 802.11 वो सब मैंने पढ़े हुए हैं, उनकी जो ABC वो सब मैंने पढ़ रखे हैं। WPA3 का इंट्रोडक्शन दिया, वो मेरे को पहले से पता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता थी। तो थ्योरी पार्ट को हटा दूँ तो ना मेरे को ऐसा लगा कि 5 मेजर अटैक्स इन्होंने कवर कर रखे हैं, जिसमें से आपका आता है WPA, WPA2, WPA एंटरप्राइज, उसके बाद आता है कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल क्या हो गया, जब आप होटल्स में जाते हो और आप वाईफाई पे लॉगिन करने लगते हो तो वो आपको एक लॉगिन फॉर्म खोल के देता है, ठीक है, एक ब्राउजर पे ले जाएगा, लॉगिन फॉर्म की अपना रूम नंबर डालो और पासवर्ड डालो, इस टाइप से कुछ भी देगा, उसको हम कैप्टिव पोर्टल कहते हैं। यानी कि जब लॉगिन फॉर्म आता है ऑनलाइन आपको HTTP की मदद से, कैप्टिव पोर्टल। और उसके अलावा एक और अटैक पढ़ाया गया जो कि इविल ट्विन अटैक है, या फिर रोग एक्सेस पॉइंट अटैक भी जिसको हम कहते हैं, कि आपने एक नकली बिल्कुल सेम वाईफाई बना ली, वो इसमें हमारे को पढ़ाया गया। अब अगर हम बात करें, ये सब इन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात है इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जाना है वेब पे इनका पढ़ना पड़ेगा पूरा बैठ के कंटेंट और हो गया, ऐसा नहीं है, आप वीडियोस देख के भी सीख सकते हो। अब आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज पे, जो कि काफ़ी बड़े हैं। एडवांटेज से तो काफ़ी बड़े हैं। एडवांटेज ये है कि वीडियोस मिलती है, वो अच्छी एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनका कोई PDF डाउनलोडेबल नहीं मिलता, तो आपको ऑनलाइन ही जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आप पे PDF पढ़िए, आपने प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने का, जिन लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है वो पढ़ लेना, आप कहीं ट्रैवल कर लो, आप बीच में PDF पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, ब्राउजर पर जाके।
सेकंड चीज़ पे आते हैं, दूसरा, कोई भी लैब आपको प्रोवाइड नहीं करी गई। ये मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आपने पूरा कंटेंट पढ़ा दिया, अब अगर मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्रैक्टिस करूँ कहाँ मैं? पूरा क्या मैं एक, अगर मैं बात करूँ सिनेरियो की, WPA एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, वो एंटरप्राइजेस के लिए बनता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चलता है आजकल। अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या मुझे पूरा एक एंटरप्राइज सेटअप करना पड़ेगा अपने होम नेटवर्क के अंदर, तब जाके मैं उसकी प्रैक्टिस करूँ? कोई लैब नहीं दी गई है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर कैसे करा। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा वाईफाई चैलेंजेस लैब्स को। तो ये एक वाईफाई चैलेंजेस लैब करके अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा। एक इंडिविजुअल ने मिलके एक CTF चैलेंज टाइप का बना रखा है, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस दे रखे हैं उन्होंने। एक CTF प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाईफाई चैलेंजेस लैब। उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाईफाई अटैक्स की लैब्स बना रखे हैं। आप उनका VM डाउनलोड करो और आप उसमें आपको सिमुलेशंस मिल जाएंगे वाईफाई के। आप उसमें ओपन नेटवर्क्स के अटैक, WPA, WEP, WPA2, WPA एंटरप्राइज, WPA3 तक के सब उन्होंने पढ़ा रखे हैं। सो उसमें वॉक थ्रू मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो वहाँ जाके मैंने प्रैक्टिस करी, तब मुझे भी लगा कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहे हो, उसकी लैब नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठोगे। तो बेटर थिंग इज़ कि आप इन लैब्स का यूज़ करो, ऑनलाइन जाओ, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की लैब्स है। एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो मिलेगा, वहाँ जाओ, फ्री में प्रैक्टिस करो, सीखो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तब जाके आप उनकी जो एग्जाम है स्केड्यूल कर दो और आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो एग्जाम मैंने आपको पहले बता दिया प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, लेकिन 24 आवर्स का जो इसका फॉर्मेट रहता है यूजुअली, अगर आप ऑफसेक के एग्जाम्स का देखोगे, इसका ऐसा नहीं है। इसमें आपको मिलते हैं 3 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है, सिर्फ 3 आवर्स 45 मिनट्स, और फिर आपको 24 आवर्स मिलते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। ये एक कॉमन पैटर्न है, रिपोर्टिंग के लिए 24 आवर्स देता है आपको ऑफसेट। लेकिन एग्जाम का टाइमिंग काफ़ी छोटा है। एग्जाम में आपको 3 वाईफाई आते हैं, यानी कि 3 वाईफाई नेटवर्क आएंगे जिनको आपको हैक करना होता है। अब ऑफसेक ने जितना लिखा है मैं उतना ही बोल पाऊंगा कि एग्जाम में कैसा आता है। एग्जाम में आपको 3 वाईफाई आएंगे, उनमें से कोई एक कंपलसरी रहेगा जो आपको करना ही करना है, बाकी 2 में से कोई एक आप कर सकते हो। वो कंपलसरी वाला बहुत इजी, आप लोग आराम से गेस कर सकते हो कि आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वही कंपलसरी करा जाएगा, जो सबको आना चाहिए, है ना। अगर आप एक एंटरप्राइज में पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो एंटरप्राइज वालों को क्या आना चाहिए वो वाला कंपलसरी रहेगा। एक ऐसा आप अनुमान ले सकते हैं, ऐसा गारंटी कोई नहीं, कोई लिखा नहीं ऑफसेक ने, पर जस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि वही आएगा कंपलसरी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उनमें से, उसके अलावा 2 टेक्निक्स और आती है जो कंपलसरी है, उसके अलावा 2 आएगी, उनमें से कोई आप एक कर सकते हो, आप पास हो जाओगे। यानी कि आउट ऑफ 3 वाईफाई नेटवर्क्स कोई 2 आपको पूरी तरीके से हैक करने पड़ेंगे, तब आप पास होगे। अब इनमें से एक चीज जो बेकार लगी अगेन एग्जाम में मुझे, कि एग्जाम में एक ऐसा था जो पढ़ाया नहीं गया था, कि ऑफसेक एक ऐसी कंपनी है जो उन्होंने सिलेबस में पढ़ाया उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन पहली बार मुझे ऑफसेक के एक एग्जाम में ऐसा दिखा, एक उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं पढ़ाया था, एक स्टैंडर्ड उन्होंने नहीं पढ़ाया था, और वो एग्जाम में आ गया। ऑल्दो बहुत पुराना है तो बहुत ईजी है उसको क्रैक करना, ऑनलाइन रिसोर्स बहुत दुनिया भर की भरी पड़ी है, पर फिर भी अगर 3 घंटे 45 मिनट का एग्जाम है, उसमें आपको एक ऐसा बिल्कुल नई चीज़ दे दो जिसका ना आपने लैब कराया, जिसको ना आपने पढ़ाया ऑनलाइन, और फिर उसको आपको सॉल्व करने को मिल जाए, तो आपको ऑनलाइन उस टाइम रिसर्च भी करनी है, अटैक बिल्ड भी करना है, उसके लिए कोई टूल चाहिए तो वो भी इंस्टॉल करना है, वो सब आपको उसी 3 घंटे 45 मिनट्स में करना है। प्लस उसमें आपको कोई एक और नेटवर्क करना पड़ेगा जो कंपलसरी वाला है, और फिर आपको एक, अगर आपका मन है तो आप तीसरा भी कर सकते हो, तब जाके आप पास हो, ठीक है। तो ये पूरा इसका एग्जाम का रहता है। तो एग्जाम में कहूँगा ऑल टुगेदर ईजी है, बट हाँ ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि आप आधे घंटे के अंदर करके फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी रिसर्चिंग करनी पड़ेगी, एक थोड़ा सा नया आ जाता है कुछ आपको, पर वो इतना हार्ड नहीं है, उससे डरने की जरूरत थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि रिजल्ट, तो रिजल्ट बहुत सिंपल है। जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हो, उसके बाद वो कहते हैं कि 10 बिजनेस डेज के अंदर आएगा, जैसा OSCP में रहता है, जैसे किसी भी इनके प्रैक्टिकल एग्जाम में रहता है। 10 बिजनेस डेज के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। उसमें आपका 1 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन भी ले सकते हैं, तो वो आपका उसके अंदर आ जाएगा। उसमें बेसिकली आपको एक ईमेल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड करके, इस तरीके से, और आप अपना जो सर्टिफिकेशन है वो जाके क्लेम कर सकते हो इनकी साइट पे, वहाँ पे आपको बैज वगैरह मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये इनका रिजल्ट का सीन रहता है। अब हम आते हैं ओवरऑल मुझे एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा लगा, ओवरऑल सर्टिफिकेशन का पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो आई वुड से कि बिलो एवरेज ही कहूँगा, क्योंकि आप ना लैब्स दे रहे हो, ना आप PDF दे रहे हो, उसके बाद एग्जाम आप 3 घंटे 45 मिनट्स का रखते हो, उसमें आप एक नई चीज़ दे देते हो जो आपने पढ़ाया नहीं है।
तो अगर किसी ने वाईफाई चैलेंजेस, जैसे मैंने वाईफाई चैलेंजेस लैब्स कर ली थी, तो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट ये था कि उसमें वो टॉपिक कवर कर लिया गया था, तो मैं प्रिपेयर था, मेरे नोट्स में लिखा हुआ था। पर अगर कोई जना है जिसने कोई आइडिया ही नहीं कि वो एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रियलाइज़ करने में कि ये तो भाई मेरे को ऑनलाइन जाके आप इसी समय यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ेगी या रिसर्च करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स एआई तो अलाउड होता ही नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। काफ़ी सारे टूल्स भी बैन होते हैं, वो भी आप नहीं कर पाओ। तो अब क्या मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये एग्जाम दो। तो अगर आप लोग 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हो किसी सर्टिफिकेशन के लिए और आपको ये फ्री में मिल रहा है, तो चाहे मैं मना भी करूंगा इस वीडियो में, तो भी मुझे पता है आप जाके दोगे क्योंकि वो फ्री में मिला है, तो मैंने भी इसीलिए दिया, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट क्या अपने पैसे लगा के इसको दिया जाए कि क्या मैं $700 खर्च करके KLCP और ये दूँ? बिल्कुल मत देना, वेस्ट ऑफ मनी। इससे ज़्यादा आपको फ्री में वाईफाई चैलेंजेस लैब दे देगी। इसकी सर्टिफिकेशन की भी कोई मार्केट में बहुत वैल्यू नहीं कि आप सोचो सर्टिफिकेट के लिए $700 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंपनी दे रही है तो बिल्कुल करो यार, मतलब कंपनी के पैसे हैं पूरे लुटाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, पर अपने पैसे आपको नहीं देने हैं, इतना मैं कहूँगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको समझाई दिया, इतना बेस्ट नहीं कहूँगा, जितना मैं ऑफसेक से एक्सपेक्ट करता हूँ उतना अच्छा नहीं था। कंटेंट में भी कोई बहुत कुछ कवर नहीं करा गया था। मेरे हिसाब से WPA3 थोड़ा और डीप में कवर कर सकते थे, जो उसके पुराने वनरेबिलिटीज निकले उनके बारे में बताया जा सकता था, उसके ऊपर एक अटैक सिनेरियो दिया जा सकता था, या और कुछ डीप में पढ़ाया जा सकता है। वाईफाई सिर्फ इसी पे लिमिटेड नहीं है, इन्हीं 5 अटैक जो आपने पढ़ा है उस पर लिमिटेड नहीं है, बट ये पढ़ाया गया तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा रिव्यू पसंद आया, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।